हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस। तो देखिए, देयर एंड इट का प्रयोग कहाँ होता है। यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर एंड इट। तो वाक्य के आरंभ में देयर और इट का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ पे होता है, देखिए। तो इसका पहचान क्या होता है, देखिए कहाँ पे यूज होगा। जब किसी अनिश्चित व्यक्ति जब किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान के होने वस्तु या स्थान के होने या ना होने की सूचना मात्र दी गई हो वाक्य को देर से आरंभ किया जाता है। वाक्य को देर से आरंभ किया जाता है। देर से आरंभ किया जाता है। उसके बाद वर्ब और फिर जिसके विषय में सूचना हो वह शब्द आता है। ठीक है। तो देखिए पहचान क्या होता है। देयर एंड इट का यूज कहाँ होगा। जब किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के होने या न होने की सूचना मात्र दी गई हो, वाक्य को देयर से आरंभ किया जाता है। उसके बाद वर्ब और फिर जिसके विषय में सूचना हो वह शब्द आता है। ठीक है। और देखिए, मौसम, समय, दिन, महीना। मौसम, समय, कामा लगा देंगे, दिन, कामा, महीना, दूरी की सूचना देने के लिए इट के बाद इज या वाज का प्रयोग करके अन्य शब्द रखे जाते हैं। ठीक है। तो यदि मौसम, समय, दिन, महीना, दूरी की सूचना देने के लिए इट के बाद इज या वाज का प्रयोग करके अन्य शब्द रखे जाते हैं। तो देखिए, जैसे एक सेंटेंस है। तो देखिए, जैसे एक सेंटेंस है। एक नगर था। तो
इसमें किसका यूज होगा? देयर का यूज होगा। तो था, देयर वाज ए, देयर था है इसलिए वाज का यूज होगा। देयर वाज ए सिटी, सिटी नगर या शहर, एक नगर था। देयर वाज ए सिटी। सेकेंड सेंटेंस देखिए, नदी के किनारे एक वृक्ष है। नदी के किनारे एक वृक्ष है। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। पहले हम बनाएंगे एक वृक्ष है, तो देयर इज ए ट्री। एक वृक्ष है नदी के किनारे, तो ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, नदी के किनारे एक वृक्ष है। देयर इज ए ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जून में 30 दिन होते हैं। जून में 30 दिन होते हैं, तो देयर आर 30 डेज इन जून, 30 डेज इन जून। जून में 30 दिन होते हैं। देयर आर 30 डेज इन जून। एक गांव में एक किसान रहता था। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान रहता था, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, तो पहले हम बनाएंगे क्या? एक किसान रहता था। देयर lived a farmer, lived a farmer in a village। एक गांव में एक किसान रहता था। देयर lived a farmer in a village। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जून का महीना है। जून का महीना है, तो इसमें इट का यूज होगा। इट इज द मंथ ऑफ जून, द मंथ ऑफ जून। ठीक है, रात थी। नेक्स्ट सेंटेंस है, रात थी। इट वॉज नाइट, इट वॉज नाइट, रात थी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बहुत ठंड थी। बहुत ठंड थी, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इट वाज बहुत ठंड, वेरी कोल्ड। बहुत ठंड थी, इट वाज वेरी कोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इस समय 6 बजे है। तो इस समय 6 बजे है। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इट इज 6 o'clock। It is 6 o'clock at this time। इस समय 6 बजे है। It is 6 o'clock at this time। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए, प्रातःकाल टहलना लाभदायक है। प्रातःकाल टहलना लाभदायक है। लाभदायक है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले हम क्या बनाएंगे, टहलना लाभदायक है। इट इज़ यूजफुल टू वॉक। इट इज़ यूजफुल टू वॉक इन द मॉर्निंग। प्रातःकाल, सुबह में, इन द मॉर्निंग। ठीक है, प्रातःकाल टहलना लाभदायक है। इट इज यूजफुल टू वॉक इन द मॉर्निंग। आगरा 20 किमी है। आगरा, यहाँ से देखिए, आगरा 20 किलोमीटर या फिर किमी है। ठीक है, तो इट इज 20 किलोमीटर टू आगरा। नेक्स्ट देखिए, उज्जैन में एक राजा राज्य करता था। उज्जैन में एक राजा राज्य करता था। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो देयर रूल्ड ए किंग। सेकेंड फॉर्म इसमें यूज होगा। देयर, रूल में शासन करना, तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रूल्ड। देयर रूल्ड ए किंग ओवर उज्जैन। ओवर उज्जैन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक और देख लीजिए। इस शहर में एक फैक्ट्री है। इस शहर में एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री है। फैक्ट्री, सॉरी ऐसे रहेगा, फैक्ट्री, ये फैक्ट्री। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो देयर इज ए फैक्ट्री इस शहर में, इन दिस सिटी। दिस मिस होता है, यह भी और इस भी होता है। ठीक है, तो इन दिस सिटी, इस शहर में एक फैक्ट्री है। देयर इज ए फैक्ट्री इन दिस सिटी। ठीक है, तो ये हमारा यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस देयर और इट का यूज समाप्त हो गया। थैंक सो मच।